हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में हम आपसे वेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे और ये हमारा वेक्टर के जो पूरे लेक्चर सीरीज है उसका ये 5th लेक्चर होगा। ओके, और गाइस देखो अभी तक हमने क्या क्या देखा। तो हमने वेक्टर में अभी तक क्या क्या देखा, तो देखो जो फर्स्ट लेक्चर था तो उसमें हमने आपको मोटा मोटी बताया था कि वेक्टर होता क्या है। ओके, व्हाट इज वेक्टर, व्हाट इज वेक्टर, इसका एग्जांपल दिया था आप रियल लाइफ में। ओके, लाइक क्रिकेट के बॉल का, आपको जो हम कागज की बोट बनाते हैं और किसी रनिंग वाटर में अगर उसको डाल रखते हैं तो कैसे मूवमेंट होता है, अगर हम उसको इनिशियल कोई वेलोसिटी दिए हुए हैं। ओके, अगर आप साइकिल ड्राइव कर रहे हैं और हवा बह रही है तो क्या होगा, आंधी आया हुआ है तो आपको कैसे फील होता है। तो इन सब इस टाइप का मैंने बहुत सारे एग्जांपल, 2-3 एग्जांपल दिए थे। ओके, और उससे एक्सप्लेन करने की कोशिश किया गया था कि वेक्टर क्या होता है। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर में। दूसरे लेक्चर में हमने आपको दिखाया था कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ओके, मैं ये जो सारे लेक्चर है उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, आपको अगर नहीं देखे हो तो जाओ उसको देखो, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर ये हमारा सेकेंड लेक्चर था। जो थर्ड लेक्चर था, थर्ड लेक्चर में हमने बेसिकली एडिशन ऑफ वेक्टर के बारे में बात करना शुरू कर दिया था। ओके, एडिशन ऑफ वेक्टर, और इसमें हमने बेसिकली जो पैरेललोग्राम वगैरह के बारे में स्टार्ट कर दिया था। ओके, पैरेललोग्राम के बारे में। और जो फोर्थ लेक्चर है उसमें हमने क्या किया था, हम फिर से एडिशन ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़े थे। ओके, हमने क्या स्टडी किया था, एडिशन ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़े थे। और हमने जो फॉर्मूला है एडिशन ऑफ वेक्टर को और कैसे ज्योमेट्री से आया है, क्या उसके पीछे क्या लॉजिक्स है, ओके, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस किया था। ओके, देखो आज का जो वेक्टर है, आज का जो लेक्चर है वेक्टर का, उसका जो मेन पर्पस है, हम आपको इसमें डिस्कस करेंगे कि बेसिकली जो वेक्टर है उसकी प्रॉपर्टीज जो है बेसिकली क्या क्या होती है, कैसी प्रॉपर्टीज होती है। आप बुक में देखोगे तो कुछ दी जाती हैं। ओके, तो एक्चुअली उसको फील करना, उसको रियलाइज करना, उसको समझना जरूरी है। ओके, जो वेक्टर्स की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं, हम सारी प्रॉपर्टीज की तो जरूरत नहीं है, एक दो कुछ कुछ प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करेंगे। तो आप देखोगे, आप दो टाइप का, मतलब अभी तक आप लेक्चर देखे होंगे तो एक चीज जान गए होंगे कि वेक्टर को ऐड करने के लिए हम एक पैरेललोग्राम बना के ऐड करते हैं। ओके, और दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि आप मतलब हम क्या करते हैं कि जो फर्स्ट वेक्टर है, फर्स्ट वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल रखते हैं। देखो, फर्स्ट वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल रखते हैं और जो रिजल्टेंट आता है वो क्या होता है, वो पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल होता है। ओके, फर्स्ट वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल, और उस जो रिजल्टेंट होगा वो फर्स्ट वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का जो हेड है उसको ज्वाइन करोगे तो वो आएगा। ये हमने आई थिंक क्वेश्चन लेक्चर नंबर 4th में देखा हो, 4th में देखे होंगे, 4th में या 3rd में। ओके, बस चेक कर लेना। और हमने उसमें पैरेललोग्राम के बारे में भी डिस्कस किया था, आपको 2 और 3rd में पैरेललोग्राम बना करके। आपको आप जो लोगों को बहुत सारे डाउट्स हो सकते हैं इस क्वेश्चन को, आप अगर मतलब इन दोनों मेथड्स को आप फॉलो करोगे, डाउट्स आपके अंदर आ सकते हैं। जैसे एक डाउट्स होगा, जब मैं आपको लाइक जो शुरू में जब वेक्टर का मैं बता रहा था तो मैं क्या बोला था कि ये देखो यार, एक नदी है, चाहे नदी को नदी छोड़ो, हम घनश्याम दास की साइकिल पे आते हैं। ओके, घनश्याम दास की साइकिल, हमारा घनश्याम जो है वो साइकिल से ऐसे जाता था। ये हो गया घनश्याम, ये घनश्याम साइकिल पर बैठा हुआ, इसकी ये हैंडल है, और ये जो हवा है, हवा, घनश्याम अपनी साइकिल को लेकर इधर जा रहा है और हवा जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। ओके, तो गाइस देखो, हम जब इस लेक्चर को, मतलब जब इस वीडियो
आई थिंक आप 2 और 3 देखना, ओके, आपको पता चल जाएगा अगर नहीं देखोगे तो हम इसको डिस्कस कर रहे थे। तो हमने क्या बोला था, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। देखो हम क्या बोले थे, हम बोले थे कि देखो ये जो पॉइंट है यहाँ पर, जो हैंडल, चाहे कोई भी साइकिल है, कोई पॉइंट, लाइक अगर आप इसको व्हील को छोड़ दो, ये जो पहिया है, ये जो चक्का है, जो व्हील है, उसको छोड़ दो, तो कोई भी पॉइंट है वो 2 तरीके का मोशन होगा। एक क्या होगा, ये कुछ साइकिल जो घनश्याम के फोर्स के कारण जो हैंडल है वो इधर जाना चाहेगा। ओके, आई होप आप इस बात से एग्री करोगे। घनश्याम जो फोर्स लगा रहा है, उस फोर्स के कारण जो हैंडल है वो सीधा आगे जाना चाहेगा। ओके, क्योंकि पूरा ये सिस्टम इधर मूव कर रहा है, और हवा के कारण ये जो हैंडल है वो कहीं इधर जाना चाहेगा। ओके, अब एक्चुअली इस पॉइंट पे ये दोनों, ये मतलब ये बोल रहा है, जो घनश्याम का फोर्स है वो क्या बोल रहा है, भैया तुम इधर मूव करो, हवा बोल रहा है कि नहीं तुम इधर जाओ। तो ये जो पॉइंट है हैंडल का, कोई भी पॉइंट, वो कहीं इधर जाएगा, वो कहीं इधर जाएगा। ओके, और उस टाइम हमने क्या बोला था कि आपको करना क्या है, आपको एक पैरेललोग्राम बनाना है। और पैरेललोग्राम बनाने के लिए आपको क्या नॉलेज चाहिए भाई, बेसिकली कुछ एंगल्स वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, और पैरेलल लाइंस के बारे में पता होना चाहिए। तो यू कैन ड्रॉ द पैरेललोग्राम। अगर आप 9वीं या 10वीं पास हैं तो आप आसानी से पैरेललोग्राम बना सकते हैं इन 2 वेक्टर की मदद से। ओके, तो देखो अगर मैं पैरेललोग्राम बनाऊंगा तो मैं बेसिकली ये कर दूंगा, मैं बेसिकली क्या कर दूंगा कि भाई इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया, पहला लाइन, ओके, जो अप्रोक्सीमेटली यहां तक आएगा। और दूसरे में क्या करूंगा कि ये जो है, ये जो हवा वाला वेक्टर है, उसके पैरेलल भी एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूंगा यहां से। ओके, और जो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, बेसिकली जो पैरेललोग्राम है उसका डायगोनल वाला लाइन होगा। तो ये दिस इज गोइंग टू बी द रिजल्टेंट। ओके, दिस इज गोइंग टू बी द रिजल्टेंट। और ये जो है, ये जो कंस्ट्रक्शन है, ये जो बेसिकली हमारा कंस्ट्रक्शन जो है, इसको हम बोलते हैं बेसिकली पैरेललोग्राम लॉ। ओके, और दूसरा जो है, दूसरा इसी का मतलब इसी का एक एक्सटेंडेड फॉर्मेट है। और इसको हम बेसिकली क्या समझ रहे थे, इसको हमने कैसे एक्सप्लेन किया था, इसका एक्सप्लेनेशन देने के लिए हमने 2 एग्जांपल दिए थे। एक क्या है, एक किसान, ओके, उस एग्जांपल में क्या गया था कि किसान गया था, उसको बेसिकली अपने खेत से टमाटर तोड़नी थी, और वो पर्टिकुलर रास्ते को होते हुए चला हुआ था, और उसके साथ उसका बेटा था, तो वो कैसे डिस्प्लेसमेंट निकालेगा, हमने वो पूरी चीज को डिस्कस किया था। ओके, आई होप गाइस आप वो वाला लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में होगा वो, तो आप देखे होंगे। ओके, और नहीं देखे तो अभी आप देख लीजिए, उसका लिंक ऊपर आ जाएगा। चलो, तो अब इसको हमको डिस्कस करने के लिए हमने क्या बोला था कि देखो भाई, एक काम करो, मान लो जो हमारा जो किसान, मैं किसान को लेता हूं, किसान सीधा ऐसे गया, उसके बाद टमाटर तोड़ने के लिए वो इधर मूव कर गया। ओके, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा बेसिकली ये वाला होगा। और आप देखोगे पार्टीशन वाइज बोलोगे तो बोलो कि अभी एक वेक्टर है और ये अभी एक वेक्टर है, और ये जो है क्या रिजल्टेंट वेक्टर है। ओके, तो आप देखोगे गाइस, आप देखोगे कि भाई, आप देखो, आप यहां पर वेक्टर के बारे में आप यहां पर देखोगे तो आप क्या देखोगे कि जो दोनों के टेल हैं, जो दोनों के ये वाले जो वेक्टर है, ये वेक्टर 1 और ये वेक्टर 2, वेलोसिटी वगैरह भूल जाओ, और दिस इज वेक्टर 3, दिस इज वेक्टर 4। तो यहां पर जो दोनों वेक्टर के जो टेल हैं वो कोइंसाइड कर रहे हैं। ओके, जो दोनों वेक्टर के टेल हैं वो कोइंसाइड कर रहे हैं, और हम इस केस में हम पैरेललोग्राम बना करके आपको वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर हम फाइंड कर ले रहे हैं। आप देखोगे जब पैरेललोग्राम बनाते जाओगे तो आपको ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर 1 है, इस वेक्टर 1 के पैरेलल, ये जो वेक्टर 1 है, इस वेक्टर 1 के पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ करना होगा। ये जो वेक्टर 1 है, इसी के पैरेलल में एक वेक्टर, यहां पे एक वेक्टर ड्रॉ करना होगा। ओके, और ये जो वेक्टर 2 है, उसके पैरेलल में यहां पे एक वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो गाइस, तो एक चीज लोग ऐसा बोल जाते हैं कि जो 2 पैरेलल वेक्टर हैं, 2 पैरेलल वेक्टर जो हैं,
अगर उनका लेंथ सेम है तो उनकी मैग्नीट्यूड जो है, या मैं उनका बोलूं उनका इफेक्ट जो है बेसिकली वो चेंज नहीं होता है। दो सेम टाइप के पैरेलल वेक्टर हैं, दो सेम टाइप के पैरेलल वेक्टर हैं और उनका लेंथ जो है सेम है, तो उसका इफेक्ट जो है कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो, ये वेक्टर 1, यहां पे ये वेक्टर 1 और ये वाला ये दोनों क्या है, ये दोनों सेम है। ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर दोनों क्या है, सेम है। ओके, अब बस जैसे उसका लोकेशन चेंज किया हो, इफेक्ट में कोई चेंज ही नहीं किया हुआ। ओके, देखो वेक्टर का इफेक्ट कब चेंज होता है, जब उसका लेंथ चेंज हो वेक्टर का और उसका डायरेक्शन चेंज हो। अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनका एंगल तो सेम होगा भाई किसी पर्टिकुलर चीज के रिस्पेक्ट में। अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दूं, देखो आई होप आप क्लास 10 पास किए होंगे, तो ये जो दो पैरेलल लाइन है, ये जो दो पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन और ये पैरेलल लाइन, तो इसका डायरेक्शन तो सेम होगा। इसके पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी ऑटोमेटिकली थीटा होगा। ओके, ये एंगल थीटा तो ये ऑटोमेटिकली थीटा होगा। और अगर आप और जो अगर मैं इसका लेंथ बनाऊं और मैं इसका भी लेंथ क्या कर दूं, सेम कर दूं, चलो ये, तो आप देखोगे ये, आप देखो भाई जो इसका भी लेंथ क्या होगा, भाई इसका भी लेंथ सेम है, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों सेम वेक्टर हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वेक्टर जो दो पैरेलल जो वेक्टर हैं इक्वल लेंथ के, वो सेम होते हैं, वो आइडेंटिकल होते हैं। ओके, दो पैरेलल वेक्टर सेम लेंथ के क्या होते हैं, वो आइडेंटिकल होते हैं। देखो यहां पर एक चीज से कंफ्यूज मत होना, एक्चुअली वेक्टर में डायरेक्शन होता है। तो मान लो एक वेक्टर जो है वो इधर का है और दूसरा वेक्टर इधर का है, तो ये दोनों वेक्टर सेम नहीं है। बात समझ लो, ये वेक्टर इधर जा रहा है, दूसरा इधर जा रहा है, तो ये दोनों वेक्टर क्या है, सेम नहीं, उनका डायरेक्शन सेम होना चाहिए। डायरेक्शन सेम होने का मतलब जो हेड है वो सेम होना चाहिए, दोनों सेम साइड होना चाहिए दोनों का हेड, ये दोनों क्या है, सेम है। ओके, तो बेसिकली जो पैरेलल वेक्टर है उनकी जो प्रॉपर्टीज है, उनका इफेक्ट जो है वो सेम होता है। ओके, क्योंकि वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन नहीं करने की जो टेक्निक होती है वो भाई क्या होता है, मैग्नीट्यूड को जो भी आप रिप्रेजेंट करो तो लेंथ और डायरेक्शन। ओके, तो मैं एक्चुअली इस पर इसलिए थोड़ा ज्यादा फोकस किया क्योंकि अब हम जो करने जा रहे थे उसमें इसकी जरूरत पड़ने वाली थी। ओके, और हम एक्चुअली पैरेललोग्राम भी बना चुके थे और ये हम इसके थ्रू कर रहे थे, तो भाई आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने इसके बारे में बताया। ओके गाइज, अब हम क्या करेंगे गाइज, अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के। ओके, हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के, और मेरा जो मेन पर्पस होगा, ये जो बोर्ड पे मैं एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। ओके, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड पे सॉल्व करवा दिया जाएगा। और अगर आप कोई प्रिपरेशन, एग्जाम का कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे कंटिन्यूअस लेक्चर आते रहते हैं, मतलब एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के। ओके, जैसे एससी वर्मा का मैं कंप्लीट सॉल्यूशन वीडियो है मेरे पास, मैं धीरे धीरे अपलोड करता रहता हूँ। आईटी जेई की जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनका कंप्लीट सॉल्यूशन वीडियो है, मैं उसको टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। और मैं कितना फ्रीक्वेंट अपलोड करूंगा यार, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मेरे वीडियो को कितना लाइक करते हो, कितना शेयर करते हो, ओके, कितना कमेंट करते हो। क्योंकि यार रिस्पॉन्स करोगे तो तभी कुछ यार थोड़ा मोटिवेशन मिलता है इससे। ओके, चलो तो हमने ये पैरेलल वेक्टर के बारे में थोड़ी बहुत बात कर ली और हम फाइनली ये डिसाइड किए कि ये मेथड और ये मेथड दोनों क्या है, सेम है। अगर गाइस आप यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो भाई यहाँ पर मैं क्या करूं, पैरेलल बना करके एक के हेड के ऊपर दूसरे का टेल ला रहा हूं कि नहीं, एक के, जैसे ये फर्स्ट वेक्टर है, फर्स्ट वेक्टर के हेड के ऊपर दूसरे वेक्टर का टेल ला रहा हूं कि नहीं, तो ऑलमोस्ट दोनों क्या है, सेम है। ओके, कुछ उसमें नई बात नहीं है। तो चलो अब मैं क्या करने वाला हूं, हम लोग एनसीईआरटी के जो सॉल्यूशन है उसको देखेंगे। ओके गाइस, तो अब मैं क्या करता हूं
कि हम लोग जो एनसीईआरटी का जो वेक्टर पे फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व एग्जांपल उसको सॉल्व करेंगे। ओके, देखो सॉल्व एग्जांपल्स हम लेकर चलते हैं। ओके, हम उससे कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करेंगे। ओके, और धीरे धीरे करके हम जो एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है उसको मैं सिलेक्टेड वे में मैं उसको करने की मतलब आपको सॉल्व करूंगा बोर्ड पे। ओके, चलो तो अभी हम लोग जो क्वेश्चन जो सॉल्व करने वाले हैं वो है एग्जाम्पल 4.1। आप होप गाइस आप एनसीईआरटी लेकर बैठे होंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ओके, देखो एक्चुअली मैं एनसीईआरटी इसलिए बोर्ड पर करवाऊंगा ताकि जो भी सभी लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। ओके, जो लड़के एक्चुअली बोर्ड पे स्कूल पे कंसंट्रेट करें उनके लिए भी हेल्पफुल हो, और जो लड़के जेई वगैरह पर जो फोकस कर रहे हैं उनके लिए हम मेरे कंटिन्यूअस वीडियो आते रहेंगे जो सॉल्यूशन है। ओके, एससी वर्मा के आईटीजे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और जो अदर्स बुक हैं लाइक डीसी पांडे के, आपको फिजिक्स गैलेक्सी के, ओके पाथफाइंडर के, तो उसके कंटिन्यूअस सॉल्यूशन वीडियो आपके आते रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब रहिए, किए रहिए, आपको मिलता रहेगा। ओके, तो देखो जो 4.1 है इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले तो क्वेश्चन क्या है कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ ए स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड, wind start blowing after some times with a speed of 12 meter per second in east to west direction. In which direction should a boy waiting at a bus stop hold his umbrella? Okay, चलो तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम जरा जो डायग्राम वगैरह है उससे बनाने की कोशिश करेंगे। देखो जब तक आप डायग्राम बनाएंगे नहीं आप ज्योमेट्री नहीं समझ पाएंगे। ओके, और जब तक आप ज्योमेट्री नहीं समझेंगे आप वेक्टर का मतलब वेक्टर को नहीं समझ पाएंगे। अब बात समझ रहे हो? तो सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद ना डायग्राम को बनाना जरूरी है। देखो जब मैं लेक्चर स्टार्ट किया था तो मैं आपको बोला था कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में बोला था। ओके, तो देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में बताया था मैं आपको। जो सेंस ऑफ डायरेक्शन है लाइक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है मैं इसके बारे में बताया था। ओके, तो चलो आज मैं आपको बताता हूं कि जो डायरेक्शन है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। चलो तो डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है नॉर्मल में, वो ये टेक्निक होती है। ये देखो जो आपका वाई एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, वो नॉर्थ हो जाता है और ये क्या होगा नेगेटिव साउथ। ओके, पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्या होगा ईस्ट, और पॉजिटिव जो नेगेटिव वाई एक्सिस क्या होगा वो होगा वेस्ट। तो इस तरीके से हम जो है आपको डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरीके से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन को। ओके, चलो अब क्या है, अब देखो एक्चुअली इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको दो तीन चीजें मिलेगी। पहला क्या है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ ए स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। एक चीज देखो, ये जो डायरेक्शन हमने रिप्रेजेंट किया है वो किसमें है, वो है प्लेन में, इस बोर्ड के प्लेन में। किसमें है ये जो है इस बोर्ड के प्लेन में है। ओके, और देखो ये जो बोर्ड का जो प्लेन है वो किसमें है, वो कहां है, जो बोर्ड का प्लेन है ये बेसिकली वर्टिकल प्लेन है। ये दीवार में मतलब जो हैंग कर रहा है बेसिकली दीवार से, यहां से हैंग कर रहा है तो बेसिकली दीवार से हैंग कर रहा है। ओके, और जो आप ध्यान से देखोगे गाइस, अगर आप इसको रियलाइज करने की कोशिश करोगे तो ये जो रेन जो हो रहा है, रेन क्या हो रहा है वर्टिकल प्लेन में हो रहा है। रेन मतलब रेन ऐसे बारिश हो रही, इस तरीके से बारिश, और जो लड़का है कहीं रोड पे ऐसे खड़ा होगा। अब बात समझ रहे हो, इस तरीके से रोड पे ऐसे। ओके, तो ये जो मैंने ये जो बनाया हूं ना मैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, वो कहां होगा बेसिकली इस कॉपी में होगा। मतलब ये जो मोबाइल है ओके, इस मोबाइल के प्लेन में होगा। समझ रहे हो, ये जो है आपका नॉर्थ साउथ हो जाएगा, और ये जो है ये वाला वो क्या होगा, ये ईस्ट वेस्ट हो जाएगा। ओके, तो आप एक चीज रियलाइज करोगे कि बाप रे, जो सर है इसको कॉपी में कैसे, ये जो चीज है पूरा जो चीज है उसको इस कॉपी में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बोर्ड पे कैसे पढ़ाएंगे।
ओके, बोर्ड पे कैसे दिखाएंगे? देखो, अब यहीं पर आता है आपका मैथमेटिकल इमेजिनेशन। ओके, जो आपकी जो इमेजिनेशन की जो स्किल है ना, बहुत जरूरी है। देखो, ये आइंस्टीन क्या बोले थे कि इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। ओके, तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा, आपको कुछ चीजों को मतलब समझना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा। ओके, विजुअलाइजेशन जो है आपको रखना पड़ेगा। आप ध्यान से देखो गाइस, देखो हमारा जो ईस्ट हमारा जो डायरेक्शन है आपका वेस्ट और ईस्ट इस तरीके से है। अगर मैं मोबाइल को इस तरीके से रखूं, ये ऐसे, तो आप देखो ये जो मोबाइल का ये जो लेंथ है वो अलोंग किसके है? ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में है। ओके, मोबाइल का जो है वो जो लेंथ है वो किसके अलोंग है? ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में है। और ये जो हमारा मार्कर है मेरा, वो किसके अलोंग है? वर्टिकल के अलोंग है। गाइस, आप इतने पर एक चीज सोच सकते हो यार कि क्यों ना मैं दो डायरेक्शन शो करूं, केवल जो वर्टिकल को मैं शो करूं, एक वर्टिकल डायरेक्शन शो करूं, वर्टिकल डायरेक्शन, ये देखो, ये हमारा डायरेक्शन हो गया वर्टिकल डायरेक्शन। ओके, और जो दूसरा डायरेक्शन जो मैं शो करूं, जो दूसरा डायरेक्शन वो मैं क्या शो करूं? वो ये वाला डायरेक्शन, वेस्ट ईस्ट, और दिस इज द वर्टिकल। ये क्या है? ये वर्टिकल डायरेक्शन है। अब देखोगे आप, तो अब आप चीजों को आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हो अपनी कॉपी में, और एक बार कॉपी में रिप्रेजेंट कर दे। देखो गाइस, अगर आप ना मैथमेटिक्स की बुक खोले होगे तो और आप देखोगे एसएल लोनी की बुक लिए होंगे। ओके, एसएल लोनी की बुक जो ट्रिग्नोमेट्री वगैरह के लिए, तो उसको लोग बोलते हैं प्लेन ट्रिग्नोमेट्री। ओके, प्लेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसका रीजन ही वही होता है क्योंकि हम जो भी बात करते हैं बेसिकली एक 2 डायमेंशनल प्लेन में बात करते हैं। जब आप क्लास 12th में जाओगे तो आपको वेक्टर पढ़ने का जब मौका मिलेगा तो आप और अच्छे से समझोगे कि प्लेन बेसिकली है क्या, कैसे कैसे प्लेन होते हैं। समझ रहे हो? जैसे ये देखो, ये मैंने अपने मोबाइल को इस तरीके से, ये बेसिकली इंक्लाइन प्लेन है। आप जब न्यूटन्स लॉ हम पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉ छोड़ो, जब हम मोशन पढ़ेंगे तो हम इस इंक्लाइन प्लेन पे मोशन के बारे में बात करेंगे। ओके, और इसका जो आप बहुत बढ़िया डेप्थ मैथमेटिकल एनालिसिस तब पढ़ोगे जब क्लास 12th में जाओगे। चलो, तो अभी हम क्या बात कर रहे थे? आपको एक मिनट जरा मैं डायरेक्शन देख लूं क्वेश्चन में क्या है। तो देखो, जो रेन है ये क्या है? वर्टिकली फॉल कर रहा है। ओके, और जो विंड है ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में बढ़ रहा है, फ्लो कर रहा है। ओके, एंड विंड इज फ्लोइंग ईस्ट टू वेस्ट। ओके, विंड इज फ्लोइंग ईस्ट टू वेस्ट। तो देखो, विंड कैसे फ्लो कर रहा है? ईस्ट टू वेस्ट, मतलब ईस्ट से लेकर ऐसे इस डायरेक्शन में कहीं विंड फ्लो कर रहा है। ओके, और जो रेन है, रेन कैसे फ्लो कर रहा है? रेन, जो रेन है, रेन कैसे भाई आ रहा है? वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है ऐसे। वो किस स्पीड से आ रहा है? वो किस स्पीड से आ रहा है भाई? वो जो आ रहा है आपको 35 मीटर पर सेकेंड, 35 मीटर पर सेकेंड, और ये 12 मीटर पर सेकेंड। ओके, आपको दो इंफॉर्मेशन ऐसे। एक चीज देखो, अगर आप जब विजुअलाइजेशन करना, देखो ये जो रेन है, ये बेसिकली क्या है? एक रेन का ड्रॉप है। ये बेसिकली क्या है? दिस इज द रेन ड्रॉप। ओके, चलो मोबाइल की जरूरत नहीं है। ये क्या है? बेसिकली दिस इज द रेन ड्रॉप। क्या है ये बेसिकली रेन ड्रॉप है। अच्छा, एक चीज बताओ, इस रेन ड्रॉप पे हवा लगेगा कि नहीं? ये जो रेन ड्रॉप है इस पर हवा लगेगा नहीं? हवा इस पर किधर लगेगा? हवा बोलेगा भाई कि तुम इधर मूव करो। हवा बोलेगा तुम इधर मूव करो, और कितने से मूव करो? 12 मीटर पर सेकेंड से। और ये जो स्पीड है, जो एक्चुअली
फॉल हो रहा है ऊपर से, वो किस स्पीड से फॉल करेगा, 35 मीटर पर सेकेंड। अब भाई ध्यान से देखोगे तो ये जो रेन है, रेन किधर 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 गिरेगा, रेन क्या वर्टिकली नीचे गिरेगा कि हवा के डायरेक्शन में जाएगा। जो रेन है, अब ध्यान से देखो गाइस, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम जब शुरू में जो एग्जांपल दिए थे घनश्याम दास वाला, ओके, ये होगी हमारे घनश्याम दास की साइकिल, और ये रहा, हमने इसका हैंडल को लेकर डिस्कस किया था आपके साथ, हैंडल का एक पॉइंट डिस्कस किया था। हम क्या बोल रहे थे कि घनश्याम दास भाई इस डायरेक्शन फोर्स लगा रहा है, हवा जो है इधर जा रही है, और हमने लगा दिया था पैरेललोग्राम लॉ। हमने क्या बोला था भाई, इसके अलोंग में एक पैरेललोग्राम ऐसे ड्रॉ कर दो, ऐसे पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दो, ओके। आप ध्यान से देखोगे गाइस, तो ये बेसिकली क्या है, ये जो है ये है आपका पैरेललो, मतलब ये जो घनश्याम दास की साइकिल है और ये है, ये दोनों सेम चीज है। देखो फिजिक्स की जो खासियत है ना, वो यही है, ओके। जब न्यूटन थे, न्यूटन क्या बोले कि भाई जिस तरीके से जो सेब है जमीन पर गिरता है, उसी तरीके से जो सैटेलाइट है, जो मून है, चांद अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, और उसी तरीके से जितने भी प्लैनेट्स हैं वो मूव करते हैं अराउंड द सन, ओके। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स, सभी के लिए सेम होता है, चाहे वो घनश्याम दास की साइकिल का ये पॉइंट हो, चाहे ये रेन ड्रॉप का ये पॉइंट हो, ओके। आई होप गाइस आप मेरे इस बात से एग्री करोगे, चाहे वो क्या हो, वो आपकी जो क्रिकेट की जो बॉल है, जो आपकी जो पानी में गिर गई थी, उसके पास इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, और ये पानी इस डायरेक्शन मूव कर रहा था, तो आप देखोगे ये जो बॉल है वो कहीं इधर जाएगा, ओके। सेम चीज है, ये तीनों क्या है, सेम चीज है। तो भाई आपको बेसिकली क्वेश्चन पढ़ने के बाद में जो फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसको रियलाइज करना पड़ेगा, ओके। उसको जो फंडामेंटल फॉर्म में है उसमें लाना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, तब आप जाके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप क्वेश्चन पढ़ोगे पहली बार में मतलब अरे बाप रे, ये कहां साइकिल का मोशन, ये कहां बारिश का पानी, ये कहां क्रिकेट की बॉल, लेकिन जब एनालाइज करोगे तो बोलोगे अरे तो ससुरा तीनों एक चीज है, समझ रहे हो। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स। चलो, तो अब हम हमें क्या करना है, हम जो है हम इसका रिजल्टेंट हम पहले फाइंड करेंगे, ओके। और रिजल्टेंट फाइंड करके हम क्या, रिजल्टेंट से मेरा क्या मतलब है कि भाई डायरेक्शन क्या होगा, और देखो डायरेक्शन क्या होगा, ये किसी चीज की रेफरेंस में होता है, वो क्या होता है, वो किसी भी चीज के रेफरेंस में होता है, ओके। तो डायरेक्शन क्या होगा, हम इसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे, हम ये किस एंगल पर गिरेगा हम उसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ओके। क्वेश्चन में देखोगे तो पूछा है कि जो लड़का है वो बस स्टैंड पर खड़ा हुआ है, तो बताओ वो किस एंगल पे अपना छाता लगाए, बात समझ रहे हो। अब देखो जब छाता लगाएगा तो लोग ऐसे लगाते हैं, ये ऐसे। अब यहां पर एंगल कौन सा ले, यह भी एक बहुत बड़ा क्रिटिकल चीज है, ओके। किस एंगल की बात कर, कहां से एंगल है, मैं ऐसे छाता लगाया हूं तो मैं कौन सा एंगल लूं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, हमें दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ओके, लेकिन हमें इसकी चीजों को रियलाइज करना जरूरी है, ओके, ताकि हम चीजों को समझ सके। चलो, तो ये हो गया 35 मीटर पर सेकेंड, नहीं हाँ, ये क्या हो गया 12 मीटर पर सेकेंड से जो हवा है वो इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, और ये जो रेन ड्रॉप है वो गिर रहा है 35 मीटर पर सेकेंड से। तो ये वाटर ड्रॉप है, ये किधर जाएगा, ये बेसिकली इन दोनों के रिजल्टेंट की ओर जाएगा। चलो, तो मैं अब इसको एक बार थोड़ा मिटा देता हूं, ओके, और एक साफ वेक्टर को ड्रॉ करता हूं, ओके। चलो, तो यही मिटाते हैं, घनश्याम दास को भी ले चले, हमारी बॉल भी गई, ओके। चलिए भाई, चलो, तो देखो ये हो गया हमारा रेन ड्रॉप, ओके, दिस इज आवर रेन ड्रॉप,
बेचारा रेन ड्रॉप ये गिर रहा है नीचे 35 मीटर पर सेकेंड से। और ये जो ये किधर जा रहा है, ये है 12 मीटर पर सेकेंड। ओके 12 मीटर, छोटा सा लेंथ करते हैं 12 मीटर पर सेकेंड। ओके दिस इज द 12 मीटर पर सेकेंड। चलो अब हमें क्या करना है, अब हमें इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो देखो रिजल्टेंट फाइंड करना है तो इसका सिंपल सा तरीका क्या है, सिंपल सा तरीका ये है कि हम इसको पैरेललोग्राम बनाते हैं। देखिए देखो पैरेललोग्राम बनाने के लिए गाइस हमें एंगल पता होना चाहिए। देखिए बताओ यहां पर एंगल, ये जो हवा और जो रेन, हवा और जिस डायरेक्शन में रेन ड्रॉप गिर रहा है, रेन हो रही, उनके बीच का एंगल क्या होगा। गाइस देखो इस वीडियो को देखने से पहले आप कमेंट्स पॉज करो, उसको कमेंट सेक्शन में लिखो व्हाट शुड बी द एंगल। और एंगल देखने, एंगल बताने के लिए मैं आपको हिंट दे रहा। देखो जो हवा का डायरेक्शन है, हवा बेसिकली इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ये डायरेक्शन है, मतलब ये जो कैप है इस मार्कर का, कैप से लेकर के ये जो इसका निडल है, ओके ये पॉइंट उस डायरेक्शन में हवा फ्लो कर रहा है। और जो रेन हो रही है वो कुछ इस तरीके से हो रही है। सो व्हाट शुड बी द एंगल, एंगल क्या होगा, एंगल इज गोइंग टू बी द 90 डिग्री। ओके एंगल क्या होगा, एंगल जो होगा वो होगा 90 डिग्री। और एक चीज देखो हवा जो है वो हमेशा पैरेलल बहती है, पैरेलल टू द सरफेस बहती है। ओके और जो बारिश जो होती होगी, बारिश क्या होगी भाई, वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस। आप देखोगे अर्थ जो है वो गोल है। ओके ये धरती जो है वो गोल है, हवा इस गोल सरफेस के चारों तरफ घूमती रहेगी। और जो बारिश होगा, बारिश ये नॉर्मल होगा। ओके ये नॉर्मल नहीं, दिस इज नॉट द नॉर्मल, नो रेडियल। तो व्हाट शुड बी दिस एंगल, ये एंगल क्या होगा भाई, दिस एंगल इज गोइंग टू द 90 डिग्री। ओके ये एंगल क्या होगा 90 डिग्री। ये एंगल हमें पता चल गया 90 डिग्री। तो भाई देखो अब मैं क्या करना है, मैं एक पैरेललोग्राम बनाता हूं। तो मुझे ये जो वेक्टर, ये जो 35 मीटर पर सेकेंड का जो वेक्टर है, जो रेन ड्रॉप की जो वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी का जो वेक्टर है, उसके पैरेलल में मैं इसके हेड से, देखो इसके ये जो एयर वाला जो डायरेक्शन है उसके हेड से एक मैं वेक्टर ड्रॉ करता हूं। ये तो अब ये जो फोटो रहा गाइस, ये फोटो क्या हो गया, हमने डिस्प्लेसमेंट का जो ड्रॉ करते थे ना, वो गरीब किसान वाला, उससे बेसिकली मैच कर गया। और नहीं तो ये देखोगे आप क्या बोलोगे भाई, ये जो दोनों वेक्टर है वो आइडेंटिकल है, ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या है, आइडेंटिकल है। क्यों आइडेंटिकल है, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है और दोनों का लेंथ जो है सेम है। दैट्स व्हाई दिस टू वेक्टर क्या है, ये आइडेंटिकल। ओके तो हम यहां तो आप बोलो कि हमने इस वेक्टर को शिफ्ट करके यहां पे कर दिया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। या फिर जो हमारे जो गुरुजी थे, मतलब जो जियास के जो जहां सर थे, वो क्या बोलते थे, पहले के हेड पे दूसरे का टेल और रिजल्टेंट इनिशियल हेड टू फाइनल टेल। पहले के हेड पे दूसरे का टेल और रिजल्टेंट जो होता है इनिशियल हेड टू फाइनल टेल। तो हम इस तरीके से भी मतलब कर सकते हैं। देखो ये पहला वेक्टर, दिस इज दूसरा वेक्टर। ओके अब पहले का हेड दूसरे के टेल को ज्वाइन कर दो, तो मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। और नहीं तो क्या मैं कर दूं, एक पैरेललोग्राम बना दूं। ये देखो ये पैरेललोग्राम बना दिया। और जो रिजल्टेंट जो होगा वो इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो दिस इज गोइंग टू द रिजल्टेंट वेक्टर। सो दिस इज द रिजल्टेंट। और ये लेंथ क्या होगा, दिस लेंथ इज गोइंग टू बी द 35 मीटर पर सेकेंड। ये एंगल क्या होगा 90 डिग्री। ये एंगल क्या होगा भाई, दिस एंगल इज गोइंग टू बी द 90 डिग्री। ओके ये एंगल क्या होगा भाई 90 डिग्री। चलो तो
अब देखो, अब हमें ये लेंथ, ये वाला लेंथ फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है? ये वाला लेंथ। हमें रिजल्टेंट वेलोसिटी किस स्पीड से गिरेगा, जो आपका रेन ड्रॉप है वो किस स्पीड से गिरेगा, हमें ये रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो भाई देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दे, कुछ करना नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम। सो व्हाट विल बी दिस? दिस विल बी बेसिकली, ये जो रिजल्टेंट आर होगा, आर वो क्या होगा? 35 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर। ओके, जैसे कि होंगी 35 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, और इसको सॉल्व किया जाए, व्हाट विल बी दिस? चलो मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूं। तो गाइस देखो, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? बेसिकली ये मिलेगा 37 मीटर पर सेकेंड। ये क्या मिलेगा? ये मिलेगा आपको 37 मीटर पर सेकेंड। ओके, चलो तो अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था। क्वेश्चन में पूछा था बेसिकली एंगल, कि जो लड़का है, जो बॉय है, जो बस स्टैंड पे खड़ा है, वो बेसिकली किस एंगल पे होल्ड करे। क्वेश्चन देख लेने दो। ओके, इन विच डायरेक्शन शुड अ बॉय वेटिंग एट अ बस स्टॉप होल्ड हिज अम्ब्रेला। ओके, तो किस डायरेक्शन पे उसको मतलब होल्ड करे। चलो, तो ये बेसिकली पूछा गया था क्वेश्चन में। तो हमने देखो, हमने एक एक्स्ट्रा चीज कैलकुलेट कर लिया है, जो 37 मीटर पर सेकेंड है, बेसिकली रिजल्टेंट स्पीड है। ओके, और वो कुछ इस तरीके से गिरेगा, वर्टिकल नहीं गिरेगा, कुछ इस तरीके से ही इंक्लाइन गिरेगा। ओके, देखो अगर मैं लड़की का फोटो बनाऊं, अगर मैं लड़के का फोटो बनाऊंगा, देखो लड़का बेसिकली क्या है? लड़का ऐसे जमीन पे खड़ा है, लड़का ऐसा क्या है? जमीन पे खड़ा है। ओके गाइस, यार आगे का वीडियो एक्चुअली मोबाइल जो हमारा कैमरा है वो बेसिकली स्विच ऑफ हो गया था। ओके, तो देखो हमने क्या निकाल लिया था बेसिकली, इनका जो रिजल्टेंट है, ओके, जो रिजल्टेंट जो था आर, वो बेसिकली हमने निकाल लिया था आपका, वो आ रहा था 12 स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर, और ये क्या आ रहा था? ये आ रहा था 37 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्वेश्चन में पूछा था आपका कि जो लड़का है वो अपना अम्ब्रेला किस एंगल पे होल्ड करे, दिस इज द क्वेश्चन। ओके, तो देखो हम जरा लड़के का पोजीशन समझते हैं। ओके, लड़के का पोजीशन समझते हैं, लड़के कैसे अम्ब्रेला कैसे हेल्ड करेगा। तो देखो ये एक रोड है, तो सपोज ये रोड है ऐसा। ओके, लड़का यहां पे ऐसे खड़ा हुआ है, और लड़का खड़ा हुआ है, और इस साइड इसका, चलो इसका मुंह बना देते हैं, ठीक ना। और उसने छाता, मतलब, और जो यहां पर आपका रेन ड्रॉप, ऐसे रेन ड्रॉप। तो देखो ये जो रेन ड्रॉप है, रेन ड्रॉप का जो रिजल्टेंट होगा कुछ इस डायरेक्शन में आएगा ऐसे। ओके, और जो रिजल्टेंट होगा वो बेसिकली कैसे होगा, किसके कारण होगा? तो दो वेक्टर हैं, एक ये जो रेन की स्पीड, वर्टिकल स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड, और जो दूसरा जो होगा वो आपका होगा हवा की स्पीड के कारण। ओके, हवा की स्पीड के कारण। तो ये 35 मीटर पर सेकेंड, दिस इज 12 मीटर पर सेकेंड। ओके, इन दोनों के कारण जो रेन होगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। तो लड़के को क्या करना चाहिए? लड़का जो छाता है कुछ इस तरीके से लगाएगा, ऐसे ऐसे। लड़का जो छाता जो है कुछ इस तरीके से लगाएगा, और ये देखो ये हमने छाता ऐसे बना दिया, एक आर्क टाइप का, और ये रेडियल। ओके, ये हो गया हमारा हैंड। लड़के ने मस्त छाते को ऐसे अपने हाथ से पकड़ लिया है। ओके, तो ये देखो, ये अगर आप हैंडल को देखोगे गाइस, हैंडल को, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए? ये देखो, अगर मैं इसको पैरेललोग्राम बनाऊंगा तो यहां पर ये बेसिकली वर्टिकल लाइन होगा, ये। ओके, एंगल दिस शुड बी द एंगल, यही है भाई छाते का जो आपका एक्सिस है, छाते का एक्सिस, तो दिस शुड बी द एंगल, इसी एंगल पे हम बताएंगे। और दूसरा क्या बता सकते हैं कि इसका जो हॉरिजॉन्टल एंगल है, जो हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट है, इसके थ्रू भी हम बता सकते हैं। ओके,
लेकिन वर्टिकल फिक्स है। एक्चुअली हॉरिजॉन्टल में आपका ये बोल सकते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल है उसके आप बता दो। एक्चुअली हॉरिजॉन्टल में देखो यार, मैं ये प्लेन है ना, मैं प्लेन में बहुत सारे एंगल ले सकता हूँ, इधर इधर इधर। ओके, तो वर्टिकल के रिस्पेक्ट में बताते हैं बेसिकली, वर्टिकल के रिस्पेक्ट में, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन फिक्स है। दिस इज द वर्टिकल डायरेक्शन। ये क्या है? ये है वर्टिकल, हर एक प्लेन को वर्टिकल सेम होगा। ओके, तो हम वर्टिकल के बेसिस पे बताते हैं। तो आप ध्यान से देखोगे गाइस, ये एंगल अगर थीटा है, सो दिस इज गोइंग टू बी द थीटा। ओके, और ये जो ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर, ये जो ट्रायंगल आप ध्यान से देखो, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, दिस ट्रायंगल इज बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, और हमें तो भाई अब राइट एंगल ट्रायंगल हमें बन गया, हमें ट्रिग्नोमेट्री पे तो भैया महारत हासिल है। ओके, आई होप आपको भी महारत हासिल होगी। सारे इंडियन को ट्रिग्नोमेट्री पे महारत हासिल होनी चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री कहां से आया था? इंडिया से। ओके, चलो, तो व्हाट कैन आई राइट हियर? tan थीटा इज बेसिकली 12/35। अच्छा, एक चीज देखो यार, अगर मैं लिखूं tan थीटा इज इक्वल टू 1, और मैं आपसे पूछूं इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? तो आप बोलोगे कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, आप क्या बोलोगे? थीटा इज 35 डिग्री। तो देखो, अच्छा, अगर मैं बोलूं कि 2 इंटू 2, मैं बोलूं 2 इंटू 2, तो आप क्या बोलोगे? 4। देखो गाइस, मैं यहां पर जो ये इंटू है, ये मैं आपको बेसिकली बोल रहा हूं, और मैं इंटू की जगह पे मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं? इंटू की जगह पर मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं भाई? एक बेसिकली ये जो साइन है, इससे इस साइन के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ओके, तो देखो, ये बेसिकली जो थीटा इज इक्वल टू 45 को हम इस तरीके से नहीं रिप्रेजेंट करते हैं। हम थीटा इज इक्वल टू 45 को इस तरीके से नहीं रिप्रेजेंट करते हैं। हम थीटा इज इक्वल टू 45 को हम इस 1 के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। हम इसको किसके टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? 1 के टर्म में। और वो रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? देखो, थीटा इज इक्वल टू tan, और हम लिखेंगे यहां पर ऐसे, और लोग इसको क्या बोलते हैं? tan इनवर्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? tan इनवर्स। ये एक्चुअल में 1/tan 1 नहीं है बेसिकली। ओके, बस इसको बोलते हैं थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1। तो देखो, सिमिलरली हम यहां पे जो थीटा की जो वैल्यू है, हम इसको क्या बोल सकते हैं भैया? दिस थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 12/35। दिस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? tan इनवर्स 12/35। ओके, तो इस लड़के को जो छाता है, जो अम्ब्रेला है, वर्टिकल से कितने पर रखना चाहिए? वर्टिकल से इसको रखना है 12 tan इनवर्स 12/35 पे। ओके, और गाइस देखो, अगर आप इसको एंगल निकालोगे ना, तो ये एंगल अप्रोक्सीमेटली आएगा। दिस एंगल इज अप्रोक्सीमेटली 19 डिग्री। ओके, ये एंगल क्या आएगा? अप्रोक्सीमेटली। अगर आपको निकालना है ये एंगल, तो आप, आई होप आपके पास मोबाइल होगा, तो मोबाइल में कोई भी साइंटिफिक कैलकुलेटर डाउनलोड कर लो। ओके, उसमें डाउनलोड कर लो, उसको ऑपरेट करना सीख जाओगे तो आप आसानी से ये एंगल निकाल सकते हो। सो दैट्स ऑल गाइस। आई होप कि ये जो वीडियो लेक्चर है, ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइस, इफ यू लाइक माय वीडियो, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग। एंड गाइस, आप वीडियो को लाइक कर दो अगर आपके स्टडी में यूजफुल है तो। ओके, और अगर आप स्टूडेंट नहीं हो तो तब भी आप मेरे वीडियो को लाइक कर दो, इसको देखो। और क्योंकि ये जो है, ये इस टाइप का जो हमारी जो कोर्सेस है, ये बेसिकली अफोर्डेबल एजुकेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ओके, तो दैट्स ऑल गाइस। आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो यूजफुल लगा होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।